क्या बोल रहा था कि हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, ग्राफ ऑफ सम स्पेशल फंक्शंस। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमने लिया हुआ था, क्या लिया है, फर्स्ट वन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था, राइट। ठीक है, Yes, जब हमने एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिया था तो आप लोग इसका डोमेन ऑफ डेफिनेशन क्या बताए थे, रियल नंबर। डोमेन ऑफ yes, sir. डेफिनेशन क्या होता है, जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो हर जगह। ठीक है, तो यह हर जगह डिफाइन है, कहीं भी किसी भी रियल नंबर पे से कोई दिक्कत नहीं है। जब इसका डीओडी पूरा रियल नंबर होगा तो उस केस में इसका रेंज क्या निकाले थे आप, 0 to 0 से infinity. इनफाइनाइट। ठीक है, सो इसका जब हमने ग्राफ ड्रा किया हुआ था, ठीक है, कुछ ऐसा ग्राफ था, बोलो। Yes, sir. चलो जी, अब यहां से एक काम हमने क्या किया हुआ था, फर्स्ट वन, यहां पे देखो एफ एक्स इक्वल टू क्या है, एफ माइनस एक्स है, एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस Yes, एक्स। इसका मतलब यह फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन। yes, sir. ठीक है, अब इसी को मैं एक चीज से लिख रहा हूं, यदि कोई भी फंक्शन क्या हो, यह वाई एक्सिस यही तो है ना, क्यों। Yes, sir. ठीक है, यह जो ग्राफ है या फंक्शन है, यह वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है, Yes, sir. वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है। ठीक है, सो कोई भी फंक्शन यदि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है तो वह फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन, राइट। सो यहां मैं यहां लिख दे रहा हूं अ फंक्शन जो कैसा हो, अ फंक्शन Symmetrical. जो कैसा हो, Y axis के same. सिमेट्रिकल हो अबाउट वाई Y एक्सिस, axis. उसको हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन, राइट। चलो मैं इस यहाँ पे क्या बोल रहा था, यहाँ देखो यह जीरो है, यह जाहिर सी बात है प्लस इन्फिनिटी है, यह जाहिर सी बात है माइनस इन्फिनिटी है। सो जीरो से इन्फिनिटी में देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट में क्या लिख रहा हूं, इन जीरो से इन्फिनिटी फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग। Yes, sir. ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन कैसा है, Increasing. Decreasing. डिक्रीजिंग। मतलब कि मत देखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन देखो घट रहा है यहाँ पे देखो, Yes, और sir. यहाँ क्या है, यहाँ बढ़ रहा है। सो फंक्शन क्या है, घट भी रहा है बढ़ भी रहा है। इसका मतलब कि दोनों को यदि हम कंबाइन कर दें तो फंक्शन इज नॉट मोनोटोनिक। Yes, sir. Yes, sir. मतलब मोनोटोनिक तो पूरे डोमेन पे चेक करते हैं ना, डोमेन के आधे पार्ट में इंक्रीजिंग है आधे पार्ट में डिक्रीजिंग है, मतलब ओवरऑल क्या है वो नॉट मोनोटोनिक है। कहाँ पे, पूरे के पूरे रियल नंबर पे, यही तो मतलब हुआ। Yes, sir. चलो जी, इसका रेंज कैसा है, अनबाउंडेड। Yes, sir. Yes, sir. यह फंक्शन अनबाउंडेड होगा कि नहीं होगा, बताओ जल्दी। फंक्शन Yes, इज sir. अनबाउंडेड मतलब इन्फिनिटी भी भाग रहा ना। Yes, sir. Unbounded. ठीक है, फंक्शन कैसा हो गया, अनबाउंडेड, राइट। चलो जी, इसमें कोई दिक्कत किसी को। No, sir. ठीक है, अब इसी में एक छोटा सा और मैं लिख रहा हूं, सेकंड एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, इसका ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसे। Yes, sir. ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है, कुछ ऐसे, जहां पे यह एक्स एक्सिस है यह वाई एक्सिस है। ठीक है, अब बताओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डीओडी क्या होगा, पूरा का पूरा रियल नंबर, इसको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। इसका रेंज क्या होगा, रेंज भी सर रियल नंबर होगा। पूरा का पूरा रियल नंबर। अभी जस्ट ऊपर आ जाओ पहले, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यह फंक्शन वन वन था कि नहीं था, नो सर, 1 1 नहीं है। नॉट वन वन, क्यों, ऑन आर, ऑन आर का मतलब डोमेन हम रियल नंबर लेकर चल रहे हैं ना, पूरे रियल नंबर पे यह वन वन नहीं है, क्यों वन वन नहीं है, क्योंकि वन की इमेज भी वन है, माइनस वन की भी इमेज क्या है, वन है, राइट। ऑन तो है क्या, यस
यस सर, ऑन टू है। कैसे आंटो है? यदि मैं रियल नंबर पे लेकर चलूं, मैपिंग क्या है? रियल से रियल नंबर पे। तो रेंज तो 0 से इन्फिनिटी है, बट कोडोमेन तो पूरा रियल नंबर है ना। यस सर, कुछ तो एलिमेंट्स ये क्या रिमूव होगा? नहीं। नॉट आंटो ऑन आर, मतलब जहां पे मैपिंग हमने क्या लिया है? आर से आर। मतलब कि यहाँ पे हम कोडोमेन को चेक करेंगे, ठीक है। हमने यहाँ कोडोमेन रियल नंबर लिया है, इसलिए कैसा है? नॉट ऑनटो। क्लियर? ओके सर। ठीक है। अब नीचे आ जाओ एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब पे। यहां देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस ऑफ माइनस एक्स। क्यों? अरे भैया एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स है ना, एफ ऑफ माइनस एक्स। यस सर। ठीक है। सो मैं क्या बोल रहा हूं, तो उस केस में फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन। यस सर। अब ऊपर हमने क्या लिखा था? यदि फंक्शन वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो फंक्शन कैसा होता है? इवन फंक्शन। यस सर। यस सर। ग्राफ से देखने का तरीका, यहां मैं ग्राफ से कैसे बता रहा हूं, फंक्शन को हम क्या बोलेंगे? ऑड फंक्शन बोलेंगे जब सिमेट्रिकल अबाउट अपोजिट कोऑर्डिनेट। क्यों? यस सर। अपोजिट कोऑर्डिनेट्स। देखो 1 का अपोजिट क्या है? 3। अपोजिट यही हुआ ना, 1 का 3 यस एंड सर। 2 का 4, राइट। तो देखो जो यहां पे है फर्स्ट कोऑर्डिनेट में, वही क्या है? थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है। तो जब भी फर्स्ट एंड थर्ड या फिर सेकेंड एंड फोर्थ में ग्राफ सिमेट्रिकल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑड फंक्शन। कोई दिक्कत इसमें? अब यहां बताओ, इसका कोई भी पार्ट ले लो, देखो फंक्शन हमेशा क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। इसका कोई भी पार्ट लो, देखो फंक्शन हमेशा बढ़ते चला गया ना, ऊपर ही जा यस रहा सर। है। ठीक है, देखो शुरू किया तो ऊपर ही जा रहा है, कहीं घट नहीं रहा है। तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। यस सर। फंक्शन इज कैसा है? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है। अनबाउंडेड है, यस सर। इनफाइनाइट में भाग रहा है, हम उसको इनफाइनाइट भेज रहे हैं। 1 1 है कि नहीं है? मैं आर से आर पे मैपिंग ले रहा हूं। यस सर, देखो है वन। एक्स एक्सिस की पैरेलल कोई भी लाइन खींचो, सिर्फ और सिर्फ कितनी जगह कट करेगा? एक जगह पे। क्यों? करेगा। यस सर। और एक जगह पे चूंकि कट कर रहा है तो ऑन्टो भी हो गया वो। यस सर। कोई दिक्कत इसमें? नो इसका सर। इसका इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया? यस हो गया। ठीक है। उसी को इन जनरल हम लिखते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं मान लो ग्राफ में ही मैं हल्का सा बता दे रहा हूं आपको। एफ एक्स इक्वल टू सपोज करो क्या ले लो आप? एक्स के पावर 2n ले लो। मतलब कि n इक्वल टू 1 पे क्या आएगा? x2 एक्स स्क्वायर। x4। एक्स ठीक है। स्क्वायर। तो x2 का ग्राफ क्या होगा? ऐसे होगा। क्यों? यही तो था ऊपर, राइट। यस। ठीक है। तो आपको पता है जब भी वैल्यू जो है 0 से 1 के बीच में होती है तो स्क्वायर करने पे वैल्यू घटती है। जैसे कि 0.1 ले लो, 0.1 का स्क्वायर क्या होता है? यस जीरो सर। 0.01। क्यों? तो यस जब यस। सर। भी वैल्यू 1 और -1 के बीच में होती है तो उसकी वैल्यू स्क्वायर करने पे घटती है। यस सर। और यदि वैल्यू 1 और -1 से बड़ी, मतलब 1 से बड़ी और -1 से छोटी होती है तो उस केस में वैल्यू क्या होती है? स्क्वायर करने पे बड़ी होती है। यस सर। ठीक है। तो वही है कि मान लो यह ग्राफ x2 का है, ठीक है। कलर चेंज कर दे रहे हैं। सो x4 का ग्राफ क्या होगा? कुछ ऐसा होगा।
मतलब कि 0 से 1 में वह क्या होगा, छोटा होगा। एंड यह क्या है, यह 1 है ना, ए Yes, माइनस sir. 1 है, ठीक है। 0 से 1 में वह क्या, -1 से 1 में एक्स स्क्वायर उससे छोटा होगा, एंड 1 और -1 में क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात? ब्लू ले लो। एक्स के पावर 6, ये भी सेम काम। -1 में क्या होगा, वो छोटा होगा, एंड उसमें क्या होगा, बड़ा होगा। या इसी को थोड़ा और बड़ा करके मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, देखो ध्यान से। कहने का मतलब क्या है, ये सॉरी, कहने का मतलब क्या है मेरे, मान लो यह क्या लिखा हुआ आपका, एक्स स्क्वायर, ठीक है। यह एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 0 पे टच कर रहा है, ठीक है। सो एक्स के पावर 4 का ग्राफ क्या होगा, यहाँ पे मान लो यह 1 है, यह -1, एंड ये क्या है, 1, ठीक है। तो उस केस में ग्राफ कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। समझ पा रहे हो ना क्या बता रहा हूं मैं? Yes, sir. वहां ज्यादा नजदीक हो गया था, इसलिए वो हो गया था। क्यों, यह एक्स स्क्वायर हो गया, यह एक्स के पावर 4। मतलब कहने का मतलब क्या है, जब वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो यह कहां बढ़ता चला जाएगा, वाई एक्सिस की तरफ। देखो Yes, sir. एक और लिख लेते हैं और समझ में आएगा। ब्लैक ले लो, ठीक है। वन से बड़े में वैल्यू बड़ी हो जाएगी, और जब छोटा करेंगे तो वैल्यू छोटी होती चली जाएगी। ये मैं पेन से ड्रा कर रहा हूं तो एग्जैक्ट अच्छे से दिख नहीं रहा है, बट समझ रहे हो आप लोग क्या मैं कहना चाहता हूँ। यह किसका ग्राफ है, एक्स के पावर 6 का। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, जब पावर बढ़ाते चले जाएंगे तो देखो एक्स स्क्वायर यहाँ था, एक्स के पावर 4 अब यहाँ हो गया, एक्स के पावर 6 अब यहाँ हो गया। तो 1 से बड़े पे यह वह कहाँ बढ़ता चला जाएगा, Y axis की तरफ. वाई एक्सिस की तरफ। मतलब कि वह जल्दी से इनफाइनाइट भागने की कोशिश करेगा। क्यों, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. एक कब, जब 1 से बड़ी हो और -1 से छोटी। अब देखो जब वैल्यू -1 से 1 से बड़ी है तो देखो एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा है, उससे छोटा कौन है, Yes. एक्स के पावर 4, उससे छोटा कौन है, एक्स के X पावर की पावर 6। 6. मतलब कहने का मतलब क्या है, -1 और 1 के बीच में यदि वैल्यू होगी तो पावर बढ़ाने पे घटेगी, Yes, sir. इसलिए देखो यहाँ घटते हुए आया है। तो समझ पा रहे हो मैंने क्या समझाया आपको यहाँ पे, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. सेम किसके लिए, सेम 1/x के पावर 2n के लिए, वो भी यहाँ लिख दो लगे हाथ। बस ये इसलिए समझा रहा हूं कि कहीं हो सकता है आपके एग्जाम में जो है एक्स स्क्वायर और एक्स के पावर 4 को कंपेयर करने का मौका मिल जाए किसी एग्जाम्पल में, ठीक है। तो उस केस में कि एक्स के पावर 4 जो है जल्दी से इनफाइनाइट की तरफ भागेगा एज कंपेयर टू एक्स के पावर 2। क्यों, Yes, sir. ठीक है। सो यहां पे इसका मतलब क्या हो गया, 1/x के पावर क्यूब, 1/x के पावर 5, 1/x के पावर 7 एंड सो ऑन, ठीक है। सो यहां भी यही सीन होता है, 1/x, एक्स क्यू ऐसे था ना, बोलो, जी. एक्स सॉरी Yes, sir. 1 क्यों आ गया ये, X cube था ये. हाँ एक्स क्यूब ही था, ठीक है। सेम तरीके से एक्स के पावर 5 होगा, ठीक है। तो एक्स के पावर Yes, 5 sir. क्या होगा, अब फिर यहाँ ज्यादा हमको लॉजिक आ जाएगा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऐसे होगा, समझ गए। यह वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक है। -1 पे वैल्यू कितनी होती है, -1, ठीक। यह आपके पास x के पावर 5 है। एक और ड्रा कर दो समझने के लिए, x के पावर 7। तो पावर बढ़ाने पे वैल्यू बढ़ेगी, जब 1 -1 से छोटा होगा तो वैल्यू छोटी हो जाएगी। Yes, sir. समझ पाए मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूं। यह क्या है, x के पावर 7। दोनों का रिलेशन सेम है। देखो यहां पावर बढ़ाते गए तो ये जल्दी से कहां भाग रहा है, इनफाइनाइट पे। देखो यहां भी वही सेम काम है,
एक्स क्यूब यहाँ है, एक्स के पावर 5 यहाँ है, एक्स के पावर 7 यहाँ है। कब? जब वैल्यू क्या है 1, यहाँ 1 पे है, ठीक है। 1 से क्या है वैल्यू? जब बड़ी है, ठीक है। सेम -1 से जब छोटी होगी तो वैल्यू क्या होगा? एक्स के पावर 7 देखो क्या है, बड़ा हो रहा है, एक्स के पावर 5 एंड एक्स के पावर 3। क्लियर? और जब -1 1 के बीच में है तो वही सेम फार्मूला जो हमने यहाँ लगाया हुआ है, छोटी वाली वैल्यू बड़ी होगी, बड़ी वाली वैल्यू छोटी होगी इस पावर बढ़ाने पे। समझ पा रहे हो? यस सर। ठीक है। एक कब था? जब हमने लिया हुआ था ऑड फंक्शन, ठीक है, सॉरी ऑड फंक्शन बोल रहा हूं, जब हमने x के पावर इवन लिया एंड x के पावर ऑड लिया, ठीक है। अब यहां आप देख रहे हो जब x के पावर ऑड लिया है तो वह एक ऑड फंक्शन बन रहा है, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, बस समझ लो। जब x के पावर ऑड लिया है तो ऑड फंक्शन, जब x के पावर इवन लिया है तो कैसा हो गया है? इवन फंक्शन, राइट। ठीक है। अब इसी में जल्दी से फिर देख लो fx, चलो ठीक है अगले पेज पे लिखते हैं इसको, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। सर हो गया। ठीक है। अब यहां पे नेक्स्ट एग्जांपल क्या मैं लिख रहा हूं, fx इक्वल टू 1/x, राइट। अब जाहिर सी बात है इसका DOD क्या होगा, सोच के बताओ। r-0, राइट। ठीक है। सो इसका ग्राफ क्या होता है? देखो ग्राफ बहुत जरूरी है, ग्राफ को याद किए रहना दिमाग में, ठीक है। इसका ग्राफ पॉजिटिव वाले में ऐसे होता है और निगेटिव वाले में ऐसे। यस सर। बोलो सही लिखा हुआ है? तो यह देखो Yes, sir. यह जो फंक्शन है देखो अपोजिट कोऑर्डिनेट में सिमेट्रिकल है ना, यस सर। सो इसका मतलब यह फंक्शन कैसा हो गया? ऑड फंक्शन। बोलो। यस सर। यस सर और ठीक है। फंक्शन। अब देखो a यहां से यहां में घट रहा है और यहां से यहां में घट रहा है, ओवरऑल यह फंक्शन इंक्रीजिंग तो है नहीं, ना ही डिक्रीजिंग है, यस सर। लेकिन फिर भी मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस इनफाइनाइट से जीरो में फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग। देखो माइनस इनफाइनाइट से जीरो में फंक्शन डिक्रीजिंग है ना, और प्लस सॉरी और जीरो से इन्फिनिटी में भी डिक्रीजिंग है, क्यों? लेकिन ओवरऑल कैसा है? नॉन मोनोटोनिक। यस सर। देखो यहाँ पे वैल्यू छोटी है फिर यहाँ बढ़ गई अचानक, क्यों? तो ओवरऑल कैसा है? नॉन मोनोटोनिक। कहां पे? ऑन आर। क्लियर? फंक्शन अनबाउंडेड है कि नहीं? यस सर। अनबाउंडेड है, राइट। इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता एक और लिख लो। मान लो fx इक्वल टू क्या ले लिया मैं? 1/x², राइट। जब fx इक्वल टू 1/x² लिखोगे तो यहां देखो x की जगह -x रखने पे कोई फर्क तो पड़ नहीं रहा है, नो सर। यानी फंक्शन इवन फंक्शन होगा। यस सर। जब इवन फंक्शन होगा तो इसका ग्राफ जो राइट हैंड साइड होगा वही ग्राफ कहां होगा? लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड। मतलब कि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस। वाई। हाँ। समझ गए? सो यस सर। यह फंक्शन कैसा है? इवन। यस सर। यस सर। इसका डोमेन और DOD और रेंज सब कैसा है? सेम, मतलब वही जो ऊपर ऊपर जो है r-0। यस सर। अब सेकंड लिखो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, क्यों? यस सर। और यस सर। जीरो से इन्फिनिटी में फंक्शन कैसा कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज तो कर वही रहा यहां है। लिख दो, माइनस इन्फिनिटी से जीरो में फंक्शन कैसा है? इंक्रीज कर रहा है। एंड जीरो से इन्फिनिटी में फंक्शन कैसा है? डिक्रीज कर रहा है। बट ओवरऑल कैसा है? नॉन मोनोटोनिक।
क्लियर? अनबाउंडेड तो है ही, Yes, sir. sir. अनबाउंडेड। चलो समझ पा रहे हो ना मैंने कैसे क्या लिखा हुआ है? Yes, sir. ठीक है, इसी में एक छोटा सा और मैं ड्रा कर दे रहा हूं यहाँ पे, एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स। ठीक है, रूट एक्स ग्राफ कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, एक इसका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स ग्राफ है, राइट? यहाँ 0 पे है। ठीक, अब बताओ एफ एक्स इक्वल टू रूट एक्स इंक्रीजिंग है? Yes, sir. देखो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, राइट? एक्स को जब इनफाइनाइट पे भेजेंगे तो यह इनफाइनाइट पे जाएगा, Yes, sir. Yes, sir. तो फंक्शन कैसा हो गया? अनबाउंडेड। Unbounded होगा। ठीक है, इतना बहुत हमारे लिए समझने के लिए। चलो जी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो चीज़ों और बात देखते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। सर हो गया। हो गया? नेक्स्ट, मॉड्यूलस फंक्शन। मॉड्यूलस फंक्शन का मतलब होता क्या है? y मॉड x Yes, sir. और मॉड x की वैल्यू x होती है जब x कैसा होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, Yes, एंड sir. माइनस x होती है जब ये कैसा होता है? लेस देन इक्वल टू 0। यही तो होता है। इसका ग्राफ कैसे लिखते हैं हम? यही नुकीला होता है ना, ऐसे शार्प एज बन जाता है, तिकोना टाइप का। क्यों? Yes, sir. ठीक है, अब मैं बार बार ये नहीं लिख रहा हूँ, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अनबाउंडेड नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, आप पता है सिंपल हम फंक्शन का ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। क्लियर? मॉडुलस फंक्शन ग्राफ ऐसे ही होता है। Yes, ये sir. 0 है, ये 0 पे एक तिकोना बना हुआ है। ठीक है, शार्प एज। चलो सेकंड ले आगे बढ़ लो, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन, इसको बस एक बार आप लोग जल्दी जल्दी देख लेना। ठीक है, सिग्नम ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? मॉड एक्स अपान एक्स होती है। कब? जब एक्स कैसा हो? नॉन जीरो। एंड जीरो कब होता है? जब एक्स कैसा हो? 0। अब बताओ मॉड एक्स अपान एक्स की वैल्यू या तो 1 होगी या तो -1 होगी। Yes, sir. Yes, sir. यानी इसका मतलब क्या हो गया? और 1 कब होगी? जब एक्स कैसा होगा? ग्रेटर देन 0। Yes, Yes, sir. sir. 0 पे तो 0 दिया हुआ है। -1 कब होगा? जब एक्स कैसा होगा? Less than 0. सो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा? जीरो पे तो वैल्यू 0 है, Yes, Yes, sir. यहाँ कहीं -1 होगा और यहाँ कहीं क्या होगा? +1, राइट? One होगा। जब जब x की वैल्यू निगेटिव होगी तो वैल्यू कैसा होगा इसका? -1, यानी कि पूरे निगेटिव पे इसकी वैल्यू कितनी है? -1। Yes, one. लेकिन यह -1 को टच नहीं करेगा। क्यों? 0 को टच नहीं Yes. करेगा, कि 0 पे वैल्यू तो 0 है ना। इसलिए यहाँ पे देखो मैंने इसका मुंह क्या कर दिया? ओपन कर दिया है। ठीक है, अब सेम 1 पे ये 1 को टच तो करेगा नहीं, 0 को, यानी यहाँ पे। समझ गए? Yes, sir. मतलब कि यहाँ पे राइट हैंड साइड में 1 पे लाइन ड्रा की गई है, लेफ्ट हैंड साइड में -1 पे ड्रा किया है, बट यह एक्सिस को टच नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक्सिस को टच करेंगे इसका मतलब उनकी वैल्यू क्या हो गई? 0 ना। वही है। लेकिन वैल्यू 0 0 सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रही है? 0 पर। Equal to 0 पर। इसलिए यहाँ पे एरो बना दिया गया, ऐसे मतलब ओपन कर दिया गया। अरे ओपन नहीं, देखो ए लाइन है, यहाँ देखो ए लाइन है, यहाँ पे ऐसे ओपन कर दिया गया है। ठीक है, Yes, sir. ऊपर क्या था? ए लाइन है, ऊपर यहाँ ओपन कर दिया गया है। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, ये तो था सिग्नम फंक्शन का ग्राफ। अब इसी में आगे बढ़ते हैं। चलो सिग्नम फंक्शन हो गया, मॉडुलस फंक्शन आपने देख लिया। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? यहीं साइड में ग्रेटेस्ट इंटीजर।
याद करो ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम लोग फ्लोर फंक्शन बोले थे। अरे जब Yes, मैंने sir. बता रहा था आपको कि फ्लोर Yes, फंक्शन, sir. क्योंकि यह नीचे वाली वैल्यू लेता है ना। Yes, जैसे sir. कि 1.2 की वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1 होती है, मतलब कि पीछे वाली One वैल्यू होती लेता है, है। नीचे वाली वैल्यू। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? इसको हम ऐसे लिखते हैं, या फिर कहीं कहीं क्या लिख देते हैं, ऐसे फ्लोर, फ्लोर पे नीचे ऐसे बेस लगा देते हैं, राइट। चलो इसकी वैल्यू यह मान लो 1 ले लो, यह मान लो 2 ले लो, आगे बढ़ जाओ, यह मान लो 3 ले लो, यहाँ -1 ले लो, -2 ले लो, -3 ले लो। अब देखो, जब कोई भी नंबर 0 1 के बीच में रहेगा तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना होता है? 0 0। Zero. 1 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या देगा? 1 देगा ना। Yes, sir. यानी यहाँ 1 पे ऐसे ओपन हो जाएगा, क्यों? Yes, sir. अब जब वैल्यू 1 और 2 के बीच में रहेगी तो वैल्यू क्या देगा? 1 देगा ना वो। One देगा। यानी यहाँ पे ऐसे, और 2 पे क्या हो जाएगा? ओपन। Open. जब 2 और 3 पे जब वैल्यू रहेगी तो वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। Two. Yes, sir. सो उस केस में क्या आएगा? ये 3 पे ओपन दे देगा, मतलब ऐसे ही ये ऊपर बढ़ता चला जाएगा, क्यों? Yes, Yes, sir. सेम तरीके से जब -1 और 0 के बीच में जब वैल्यू रहेगी तो क्या देगा? -1 देगा। Yes, sir. यहाँ पर ओपन है, ठीक है। अब सेम तरीके से जो है, जब वैल्यू -2 और -1 के बीच में रहेगी तो वैल्यू क्या आएगी? -2। Yes, two. ठीक है। सेम तरीके से वैल्यू जब -3 और -2 के बीच में रहेगी तो वैल्यू क्या आएगी? -3। मतलब कि राइट हैंड साइड में देखो सब ओपन है, ठीक है। अरे नहीं देखते होगे टीवी सीरियल में जब लोग तीर वगैरह मारते हैं तो ऐसे इस तरह का तीर भी आ जाते हैं उसमें, ठीक है। Yes, sir. तो वही मान लो कि कोई सीरियल चल रहा है, वो तीर मारा जा रहा है तो तीर इस टाइप का जा रहा है, समझ गए। इसी को हम क्या बोलते हैं? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या फिर फ्लोर फंक्शन, ठीक है। ग्रेटेस्ट में टी छूट गया है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट, ठीक है। और डिट्टो इसी का उल्टा क्या होता है? लीस्ट Least. इंटीजर फंक्शन, ठीक है। क्या है? LEST, लीस्ट इंटीजर फंक्शन। उसी को हम क्या बोलते हैं? सीलिंग फंक्शन, Yes, sir. ठीक है। अब सीलिंग फंक्शन का मतलब, अब यहाँ x के ऊपर डंडी लगी रहेगी, क्यों? नीचे नहीं, ऊपर लगी रहेगी। देखो यहाँ पे नीचे था क्योंकि फ्लोर की बात चल रही थी, और यहाँ क्या है? ऊपर की बात चल रही है, राइट। अब बताओ लीस्ट इंटीजर फंक्शन 1.2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी, मतलब Two यह होगी। ऊपर वाली वैल्यू लेता है ना ये, Yes, sir. ठीक है। सो इसका मतलब क्या हो गया? अब मैं यहीं पे कंजूसी करके छोटा सा ग्राफ ड्रा कर दे रहा हूं मैं। जब वैल्यू आपकी 0 1 2 3 भी लिख लो, यहाँ भी 0, यहाँ भी, सॉरी 0 नहीं, ये 1 होगा ना, 1 2, यहाँ -1 -2 -1 -2। चलो देखो, जब वैल्यू आपकी 0 और 1 के बीच में रहेगी तो उस केस में आंसर कितना आएगा? 1। बड़ी वाली वैल्यू लेगा ना। Yes, Yes, sir. sir. 1 और 2 के बीच में रहेगा तो वैल्यू क्या आएगी? 2 आएगी। Two आएगी। सेम तरीके से जब वैल्यू आपकी -1 और 0 के बीच में रहेगी तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 ना। Zero आएगी। बड़ी वाली वैल्यू लेगा वो, तो -1 और 0 में वैल्यू क्या आएगी? ये आएगी। -2 और -1 में क्या आएगी? -1 आएगी। ठीक है। -1 आएगी। सेम तरीके से ऐसे बढ़ते चला जाएगा। तो उसी का उल्टा है, बट हल्का सा जो है चेंज कर दिया गया, क्यों? यहाँ राइट साइड, लेफ्ट साइड में ओपन है, ऊपर राइट साइड में ओपन है। बोलो सही लिखा हुआ है? Yes, sir. तो यह हो गया मॉडुलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे फंक्शन पीस वाइज फंक्शन है ना, देखो टूटे हुए सब एक दूसरे से, ब्रेकिंग है ना सब। इन सबको हम क्या बोलते हैं? पीस वाइज फंक्शन, राइट। इसका आप स्क्रीनशॉट लो। एक फंक्शन और बता देता हूं मैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सर हो गया। हो गया। ये फंक्शन बस एक बार देख लेना, ऐसा नहीं कि रटना है बैठ के इसको, ठीक है, बस एक बार देख लेना, क्या पता कहीं जरूरत पड़ जाए आपको। अब क्या आता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। इसको हम क्या कैसे नोट करते हैं, y इक्वल टू ऐसे कर्ली ब्रैकेट में x, इसकी वैल्यू एक्चुअली होती है x और ग्रेटेस्ट इंटीजर में माइनस x, ठीक है। सो अब बताओ x, तो इसका मतलब क्या हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट 1 की वैल्यू कितनी होगी, 1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 1, क्यों, यानी कि 0। यस सर। यस सर। 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.2 माइनस One. ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.2, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होगी। 1 होती है, 0.2 तो आएगा। ये क्या है, 0.2 आएगा, राइट। अब यही माइनस यदि हम कर दें, माइनस में 1.2, तो ये क्या हो गया, माइनस में 1.2 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस में 1.2, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1.2 की वैल्यू कितनी होगी, -2 होगा। -2 होगी, राइट। सो इसका आंसर a +2 हो गया, यानी ये क्या आ गया, 0.8 आ गया, क्यों, तो समझ रहे हो ना फ्रैक्शनल पार्ट में वैल्यू कैसे निकालेंगे हम। यस सर। तो इसका मैं ग्राफ ड्रा कर दे रहा हूं, मैं अभी बोल रहा हूं ग्राफ आपको रटने की जरूरत नहीं, बस एक बार देख लेना कि स्ट्रक्चर किस तरह से है इसका, ठीक है, ताकि आप देख के बता पाओ कि यह फंक्शन कहां पे कॉन्टिन्यूअस है, कहां पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, राइट। अब देखो जब यह फ्रैक्शनल पार्ट है तो इसकी वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा बड़ी तो होगी नहीं, क्यों, 1 से बड़ी तो इसकी वैल्यू कभी आ नहीं रही है, तो यह वैल्यू कभी भी 1 पे जाएगी नहीं, ठीक है। अब 0 1, सुनो ध्यान से, थोड़ा और बड़ा कर दो इसको, ये क्या है, 1 है, इसको 1 करो, इसको 2 करो, इसको 3 कर दो, यहाँ पे -1 कर दो, यहाँ -2। देखो यहाँ पे इसका जो ग्राफ होगा, यहाँ सुनो ध्यान से, यहाँ देखो जब वैल्यू क्या था, 1 था, तो 1 पे वैल्यू 0 है, क्यों, यस सर। सर। इसकी 0 पे वैल्यू कितनी आएगी, 0, ठीक है, तो 0 पे वैल्यू क्या है, 0। अब यह ऐसे जाएगा लेकिन 1 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 1 पे वैल्यू कितनी है, 0 ना। यस सर। सेम तरीके से फिर ये ऐसे जाएगा लेकिन 2 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 2 पे वैल्यू क्या आएगी, इसकी 0 आएगी, राइट। फिर यह ऐसे जाएगा, यह 3 को टच नहीं करेगा, क्योंकि 3 पे वैल्यू क्या आएगी इसकी, 0। सेम तरीके से इधर -1 पे इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यह ऐसे जाएगा, -2 से फिर यह ऐसे जाएगा, समझ पाए, मतलब यह फंक्शन किसके बीच में रहेगा, 0 और 1 के बीच में रहेगा। देखो यह 0 है, ऊपर 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, हमेशा 0 और 1 के बीच में आ रही है।